हेलो एवरीवन, मैं पद्मा पाइथन इंट्रोडक्शन के इस सीरीज़ में आज नेस्टेड फॉर लूप के एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिसका जो एग्जांपल है आज का वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स इन द गिवन पिरामिड फॉर्म। तो कौन कौन से नंबर किस फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले हम हमारा 1 to 5 तक की काउंटिंग हम सिंपल फॉर्म में देख रहे हैं, ट्रेंगुलर फॉर्म दिख रहा है जिसे हम इस फॉर्म में जो गिवन फॉर्म है उसमें प्रिंट करेंगे। और दूसरा फॉर्म हमारा सिंपल, हमारी हर एक लाइन में एक न्यू नंबर के साथ हम प्रिंट करेंगे, यानी वो उतनी ही बार प्रिंट होगा जितना वो नंबर हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पिरामिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारा रिवर्स ऑर्डर में भी हम इसे प्रिंट करके देखेंगे और दूसरे टाइप के पिरामिड को भी हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे और हम इसमें स्टार को भी प्रिंट करके देखेंगे। बहुत सिंपल है, माइनर चेंजेस करने से हमारे ये सारे प्रोग्राम एक साथ ही हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को समझने से। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंपल वाला प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे 1 2 2 3 3 3 इस तरीके से हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है हमारे वेरिएबल से जिसको हमने फॉर लूप में इंक्लूड कर लिया। फॉर लूप में हम यूज़ कर रहे हैं रेंज फंक्शन का, जिससे हमने हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दी। अगर हम 1 नहीं देते, रेंज के अंदर 1 नहीं देंगे तो वो 0 से वैल्यू को स्टार्ट करता है। ओके, और 6 हमारी फाइनल वैल्यू, यानी 6 से जो भी लेस नंबर है, यानी हमारा गिवन पिरामिड फॉर्म कितने नंबर का दिखेगा, 5 नंबर तक का दिखेगा, जैसा कि हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम एक नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू को हम कहाँ तक मूव करना है। रेंज उसकी हमने दे दी है आई तक, यानी उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रहेगी और आई तक वो मूव करेगा। ओके, फिर हम लेंगे प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें कि हम वेरिएबल आई को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आई वेरिएबल कितनी बार प्रिंट होगा, जितनी की वैल्यू जे रहेगी, जितनी बार मूव करेगा उतनी बार वैल्यू आई प्रिंट होगी। ओके, तो ये हमारा सिंपल है। अब हमने ये प्रोग्राम तो बना दिया, अब इसे हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन इसमें हम एक और पैरामीटर का यूज़ करेंगे, जैसे कि एंड पैरामीटर का, इसका भी यूज़ समझेंगे। और इसके बाद हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट ये क्यों हमने यूज़ किया इसके बारे में भी जानेंगे। और जो प्रिंट आई है इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे, प्रिंट जे कर देंगे, तो हमारी वैल्यू किस तरीके से आएंगी इसके बारे में भी हम जानेंगे इसी एग्जाम्पल में। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये प्रोग्राम को पहले एज इट इज़ लिख दिया जैसा कि हमने समझा था, बस रेंज को हमने 1 to 6 की जगह 1 to 5 कर दिया, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे तो एक स्टेप कम कर दी ताकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें 5 स्टेप समझ में आ गई तो 6 स्टेप भी समझना कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप से, जिसमें कि हम आई की वैल्यू कितनी होगी 1, जो हमने रेंज में स्टार्टिंग वैल्यू दी है इसीलिए। ओके, फिर आई की वैल्यू जैसे ही 1 होती है तो हमारा इनर लूप की वैल्यू स्टार्ट होंगी, जिसमें हमने रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, तो जे की वैल्यू होगी स्टार्ट 0 से। जे की वैल्यू 0 आने के बाद हम इसकी जो वैल्यू रेंज आई तक लेना है, हम इसे चेक करेंगे कंडीशन, यानी 0 इज़ लेस देन 1, आई की वैल्यू कितनी है 1 से ये कंडीशन चेक हो रही है। यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद हमारा लूप के अंदर हम एंटर करेंगे जहाँ पे है प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट आई। ठीक, यानी क्या प्रिंट होगा 1। और इसके बाद हम शो कर रहे हैं कि एंड पैरामीटर का यूज़ किया है जहाँ पे हमने ब्लैंक दिया है। अगर हम ये ब्लैंक नहीं देते तो हमारे जो नंबर्स प्रिंट हो गए वो पास पास में प्रिंट हो गए, उसमें कोई गैपिंग नहीं दिखेंगे। तो फिलहाल मैंने ये समझाने के लिए अभी से ही दे दिया है। हम पहले जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे आइडियली पर तो हम इसमें पहले नहीं देंगे। ओके, इसके बाद हम उसमें एंड पैरामीटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि हमें नेक्स्ट लाइन में मूव कराता है। जो एंड स्टेटमेंट दिया है वो ब्लैंक स्पेस देने के लिए, और जो नेक्स्ट प्रिंट हमें सिंपल प्रिंट दिख रहा है वो हमें नेक्स्ट लाइन में मूव कराने के लिए है। ओके, तो हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट से हमें नेक्स्ट लाइन में हम मूव कर जाते हैं। इसके बाद ये स्टेप हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू 1 इंक्रीज होने के बाद 1 इज़ लेस देन 1 नो हो जाता है और यहीं पे लूप स्टॉप हो जाता है। और इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी हम स्टेप 2 में एंटर कर जाते हैं। स्टेप 2 में एंटर करने के बाद आई की वैल्यू हो गई है 2 और हम फिर जे लूप में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे जे की वैल्यू स्टार्ट होगी फिर से 0 से। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना है कि जब हम आई की वैल्यू यानी आउटर लूप की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इनर लूप की वैल्यू हमेशा
फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होती है, ना कि नेक्स्ट वैल्यू से जहाँ पे हमने एंड किया। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू हमारे फर्स्ट स्टेप में 1 हो चुकी थी, बट हमने यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब यूज़ कर रहे हैं जे की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि वो इनर लूप है। इनर लूप की वैल्यू हमेशा इनिशियल स्टेट से ही स्टार्ट होती है। ठीक, हमें ये ध्यान रखना है। जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, जे की वैल्यू को चेक किया जाएगा, 0 इज लेस देन 2, यस है, तो प्रिंट आई करेंगे। तो इस समय प्रिंट आई की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमारे सामने स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होने वाला है। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारी एक स्पेस क्रिएट होगी एंड पैरामीटर के थ्रू हम एक स्पेस देंगे। फिर जे की वैल्यू 1 हो जाएंगी, 1 को चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 2, यस। 1 की वैल्यू लेस होने के कारण प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा और एक बार 2 फिर से प्रिंट होगा स्पेस के बाद, पहले वाले के बाद और एक स्पेस क्रिएट होगी। ठीक, फिर हमने जे की वैल्यू देखेंगे कि इंक्रीज हो गई है, 2 हो गई, तो हम लूप में से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि 2 जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स हमें स्क्रीन पे प्रिंट नज़र आएंगी। पहले स्टेप में हमें 1 प्रिंट नज़र आएगा, हमारी सेकंड स्टेप में हमें 2 टाइम्स प्रिंट नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है 1 2 2 इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, और प्रिंट स्टेटमेंट से हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आई की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद जे की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगी और वो 3 टाइम्स चेक होगी। और इनर लूप में प्रिंट आई होने से पहली बार में 1 3 प्रिंट होगा, 1 की वैल्यू से जे इंक्रीज हो जाएगा और इसके बाद जो आई प्रिंट होगा वो कितनी बार, 0 टाइम एंड 1 टाइम, यानी 2 बार इस तरीके से प्रिंट होगा। जे की वैल्यू जैसे ही 2 हो जाएंगी, 2 को चेक करेंगे हमारे आई की वैल्यू से, जैसे कि 2 इज लेस देन 3, यस होता है, तो हम इसे 3 टाइम्स प्रिंट करने वाले हैं, किसे, आई की वैल्यू को। ठीक, आई की वैल्यू 3 टाइम्स प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होंगी, जो कि हो जाएंगी 3 इज लेस देन 3, नो हो जाएगा आउटपुट। तो यहीं पे लूप स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से हम हमारी नेक्स्ट लाइन में एंटर करेंगे, जहाँ पर फिर उसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट लूप का नंबर इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू इंक्रीज होंगी, यानी हम हमारे स्टेप 4 में एंटर करेंगे, जहाँ पर आई की वैल्यू हो गई है 4 और जे की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होके ये 4 टाइम्स हमें प्रिंट कराएगा नंबर, जो कि हमें आई प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है, जो इस समय 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी हमारा जो आई वैल्यू है 4 टाइम्स हमें स्क्रीन पर प्रिंट नज़र आएगा। इस तरीके से हमें 4 प्रिंट नज़र आएगा। फिर हमारा जो स्टेप 5 है, जिसमें आई की वैल्यू 5 हो जाएंगी, तो हमारी रेंज की जो वैल्यू है, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर ले ली है 1,5, तो 5 इज लेस देन 5 हो जाएगा, तो लूप यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, इस प्रोग्राम को हम आइडियली पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमें क्या आउटपुट नज़र आता है। फिर हम उसके आगे हम अपनी प्रोसेस को फिर से इसी में हम एग्जीक्यूट करके समझेंगे। तो आइडियली स्क्रिप्ट मैंने ओपन करके रखी है, जहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम को एज इट इज़ लिख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को, फॉर के लूप से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमने आई हमारा वेरिएबल क्रिएट किया, जिसकी रेंज हमने 1,5 ही दी है, जिसे हमने थेरेटिकली समझा वैसे ही हमने इसे दे दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट लूप यानी फॉर जे की वैल्यू हमने दे दी, जिसे रेंज हमने केवल आई तक दिया है। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़। प्रिंट स्टेटमेंट में हम आई प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एंड पैरामीटर का यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि हमने सिंपल हमारा ब्लैंक दे दिया है, जो कि हमें गैपिंग के लिए यूज़ होगा। ओके, इसके बाद हमारा सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें वो नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो फिलहाल मैं एंड पैरामीटर को भी हटा दे रही हूँ और अब हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या प्रिंट करना है। हमने आई प्रिंट करना है, तो किस तरीके से हमें आउटपुट नज़र आता है। तो मैंने इसे सेव कर दिया है और सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट हमें किस तरीके से नज़र आ रहा है, 1 2 2 3 3 4 4। ये आउटपुट तो हमें वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा हमें चाहिए था, बट ये पैटर्न में हमें वैसा नहीं नज़र आ रहा है। तो अब हम यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हम हमारे एंड पैरामीटर का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे इस तरीके से ब्लैंक स्पेस। तो हमारा आउटपुट अब हमें किस तरीके से नज़र आता है इसको देख लें। अब हमने इसे सेव करके फिर रन कर दिया तो हमारा आउटपुट हम जैसा चाहते थे, एक
ट्रेंगुलर पैटर्न में, पिरामिड पैटर्न में चाहते थे, ये हमें आउटपुट इस तरीके से नज़र आ रहा है। ओके, तो अब हमारा ये हमने प्रोग्राम बना लिया। अब जो ये प्रोग्राम हमने आइडियली पे रन करके देखा है, इस प्रोग्राम को हम माइनर चेंजेस करेंगे। तो जैसे कि मैंने नेक्स्ट इसमें दे दिया कि जो प्रोग्राम में हमने आई प्रिंट किया था, हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जे स्टेटमेंट यानी इनर लूप के बाद हमने जहाँ पे आई प्रिंट किया था, यहाँ पर हमने चेंज करके इसे जे कर दिया। तो हमारे आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा, इसे हम फिर से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो क्या होता है, आई की वैल्यू हमारी 1 होगी और जे की वैल्यू जे से 0 से स्टार्ट होके सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 प्रिंट नज़र आएगा। ठीक है, क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे जे प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हमें 0 नज़र आएगा सबसे पहले। और हमारे पहले आउटपुट में हमें क्या नज़र आया था, हमें पहले आउटपुट में हमें 1 नज़र आया था और अभी हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है उसमें हमें 0 नज़र आएगा। ओके, और हमारा जो प्रिंट जो ब्लैंक स्पेस है वो हमें हमारे नेक्स्ट लाइन पे मूव कराएगा। ओके, वैसे ही जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में समझा, ये सारी स्टेप्स वैसे ही है, लेकिन इसमें आउटपुट हमें डिफरेंट नज़र आएगा क्योंकि हमने जो इनर लूप का जो वेरिएबल जो प्रिंट करा रहे हैं वो हमने बदल दिया। पहले हम आई प्रिंट करा रहे थे, अब हम जे प्रिंट करा रहे हैं, तो हमारे आउटपुट हमें डिफरेंट नज़र आएगा जो कि इनर लूप की वैल्यू को बार बार चेंज करेगा। जो हमने पहले देखा था तो आउटर लूप की वैल्यू जो बार बार चेंज नहीं होती थी, वही लूप में हमें एग्जीक्यूट उतनी बार हमें नज़र आती थी, बट अभी वैल्यू चेंज हो जा रही है जो कि हमें प्रिंट नज़र आएंगी स्क्रीन पर। तो अब हमारी जो वैल्यू है, आई की वैल्यू बढ़ने के बाद हमें इसे स्क्रीन पर देखेंगे। तो सेम यही प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करना है आइडियली पर। हमने हमारे इस वेरिएबल को चेंज कर दिया, आई की जगह केवल हमने जे कर दिया। अब हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम जैसे ही रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। जैसे कि हमने थेरेटिकली समझा, ये आउटपुट हमें 0 1 2 3 इस तरीके से आउटपुट शो कर रहा है। तो इसी तरीके से हम माइनर चेंजेस करके हम हमारे आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब हमने अगर इस जे की जगह हमने केवल स्टार प्रिंट कर दिया, बट हमें ये ध्यान रखना है कि स्टार जो है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इस सिंगल कोट्स के बीच में स्टार को लिख दिया क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसे लिखने के बाद मैंने इसे सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट देख सक रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, हमें स्टार एक पैटर्न में प्रिंट नज़र आ रहा है। ठीक, ये करने के बाद हम दूसरा माइनर चेंज क्या कर सकते हैं, हमारे जो प्रोग्राम में हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आई इन रेंज दिया है 1,5। अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इस रेंज को हम स्टार्टिंग वैल्यू को 5 दे देंगे, कॉमा हम कर देंगे हमारी एंडिंग वैल्यू को 1, और किस तरीके से इसमें -1 से ये कम होते जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे जो स्टार्स है वो किस ऑर्डर में हमें प्रिंट नज़र आएंगे, हम देख रहे हैं कि हमें अब स्टार्स रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट नज़र आ रहे हैं। ठीक, अब स्टार की जगह हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करा दें। तो पहले जैसे हमने जे को प्रिंट कराया, तो अब जे को प्रिंट करके देखेंगे, यानी हमें किस तरीके से आउटपुट नज़र आएगा, रिवर्स ऑर्डर में हमारे नंबर्स हमें स्क्रीन पर प्रिंट नज़र आएंगे। ओके, वैसे ही जब हम जे की वैल्यू को हटा के हम इसे आई को प्रिंट करेंगे तो आई हमें किस ऑर्डर में प्रिंट नज़र आता है, ये भी हम देख ले। तो जैसा हमने कहा था कि स्टार्टिंग में कि हम जिस ऑर्डर में अपने वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं हम उससे प्रिंट कराना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी है तो एंडिंग तक आ रहा है, ये इसे हम 0 कर देंगे तो हमारी वैल्यू किस तरीके से प्रिंट होंगी, यानी हमारा एक एक वैल्यू हमें लास्ट में प्रिंट नज़र आएगा, यानी 5 तक हमें प्रिंट नज़र आएगा। ये हमारा आउटपुट हो गया जैसे हमने देखा था कि स्क्रीन पर कि हमें किस तरीके से। तो माइनर चेंजेस करने से ये हमारा सेम प्रोग्राम रन होता है हमारे आइडियली पे, या हम कह सकते हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सिर्फ हमें लॉजिक का ध्यान रखना है कि हमें प्रिंट क्या कराना है और हमें गैपिंग कैसे यानी स्पेसिंग कैसे देनी है और नेक्स्ट लाइन में कैसे मूव करना है। ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम सेम प्रोग्राम को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इस प्रोग्राम के बाद हमारे सामने और भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। इस तरीके से भी पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हमें प्रिंट कराना है।
इसमें क्या माइनर चेंजेस करने होते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्पेसिंग किस तरीके से पहले दी जाती है और उसके बाद हमें पैटर्न प्रिंट करना है। और उसमें हम देख रहे हैं स्पेसिंग कम होती जा रही है, नेक्स्ट लाइन में हमारी स्पेसिंग कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें लूपिंग की नए स्ट्रक्चर को भी यूज़ करना है, यानी जो हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।